Electrostatic. Today we are going to discuss electrostatic chapter first of unit first of class 12th. So 12th क्लास का फर्स्ट चैप्टर जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक वो डिस्कस करने जा रहे हैं। इस चैप्टर में हम इंट्रोडक्शन पार्ट डिस्कस करेंगे, फिर व्हाट इज चार्ज। सो 11th क्लास में आपने डिस्कस किया था पार्टिकल है वो मूव कर रहा है जस्ट लाइक ए चॉक है, ठीक है, इस वक्त, ठीक है, इट विल ऑन ए रेस्ट पोजीशन, ठीक है, कब तक, जब तक मैं इसमें एक्सटर्नल फोर्स नहीं अप्लाई करूंगा। अप्लाई की तो ये मूव कर रहा है थोड़ा सा, ठीक है, तो दिखाई भी दे रहा है ये। सो यहां पर पूरे चैप्टर में फर्स्ट से लेकर लास्ट चैप्टर तक आपने ये डिस्कस किया था। यहां पर जो हमारे पास विजिबल नहीं है, 12th क्लास में विजिबल नहीं है, उन चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो लेट मी स्टार्ट। सो इंट्रोडक्शन पार्ट में आप देखेंगे कि इंट्रोडक्शन में सो ऑल वी एग्जिस्ट इन नेचर मीन्स यूनिवर्स में एग्जिस्ट, और उस नेचर में हमारे पास क्या है, नेचर में हमारे पास क्या है, यदि आप देखेंगे तो आपको एक तो रेडिएशन दिखाई देगी, और क्या दिखाई देगा, पार्टिकल्स, मटेरियल, पार्टिकल्स मीन्स मटेरियल मीन्स मैटर इन होल ऑफ यूनिवर्स। नेचर में रेडिएशन, पार्टिकल या मैटर ये हमें मिलेगी। अब रेडिएशन जो है वो तो अब सन से हमें रेडिएशन मिल ही रही है, ठीक है, तो एक्चुअली रेडिएशन का, तो रेडिएशन क्या है, एक तरह से रेडिएशन जो है दैट इज वेव्स, और पार्टिकल का मास भी होता है, और ऑक्यूपाई द स्पेस, पार्टिकल है वो स्पेस भी ऑक्यूपाई करता है, मीन्स वॉल्यूम। और क्या चीज, सो पार्टिकल है, रेस्ट पर है या मूव भी कर रहा है, तो उसका एक मोमेंटम भी होगा। और वेव दैट इज इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, और एनर्जी तो इस में भी होगी एनर्जी। अब रेडिएशन और पार्टिकल में देखो एनर्जी इसमें भी है, एनर्जी इसमें भी है, बट दैट इज इन द फॉर्म ऑफ वेव्स, और पार्टिकल मास, वॉल्यूम और मोमेंटम, ये हमारे पास हम वैसे भी डिस्कस कर रहे हैं। अब ये जो हमारे पास पार्टिकल है, मैटर मीन्स मैटर जो है या पार्टिकल जो है, अब मेरे पास एक चौक है, ठीक है, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, देखा जाए तो क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है इसका, mass is the characteristics of the particle and it is a fundamental property। mass क्या है, characteristics, mass it is the characteristics of the particle और matter और material। so mass, अब ये मेरे पास चौक है, इस चौक को मैं ये छोड़ दिया, मैंने रिलीज कर दिया, तो क्या हुआ, इट मूव डाउनवर्ड। यदि मैं इसको मैं अप की तरफ फोर्स लगाता हूं, मैं इफ आई थ्रो इन अपवर्ड डायरेक्शन, व्हाट हैपन, इट मूव डाउनवर्ड, व्हाट, टुवर्ड्स अर्थ।
means earth attract that chalk toward its side. So अर्थ ने उसको क्या किया, अट्रैक्ट कर लिया. सो हम ये डिस्कस कर चुके हैं. ये सपोज करो हमारे पास अर्थ है और ये हमारे पास क्या है, पार्टिकल that is separated by a distance r. So by what force, by which force that move downward, you can say due to gravitational force. Due to gravitational force जो कि स्टडी कर चुके हैं 11th क्लास या प्रीवियस क्लासेस में, तो जो कि आपके पास है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. इफ द मास ऑफ द अर्थ दैट इज m, caps M, and particle mass is small m. So mass of the earth, product between the masses of the body and inversely to the scale of the distance between them or between the particles are square. So this is the gravitational law. ये ग्रेविटेशनल लॉ, ये तो मैटर की प्रॉपर्टी आ रही मास की, कि मास जो है दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पार्टिकल. ड्यू टू दैट मास ग्रेविटेशनल फोर्स अकर देयर बाय द अर्थ. सो अब मेरे पास मान लो, सपोज करो ये मेरे पास कागज का टुकड़ा है, तो इसको मैंने थ्रो किया, मैंने ये थ्रो करूंगा मैं, तो ये बिल्कुल स्लो मैनर में जा रहा है, जबकि एक स्मॉल सा चॉक का टुकड़ा है, वो क्या हो, वो किस तरह से मूव कर रहा है, उससे फास्ट. तो उसका कारण क्या है, मास के ऊपर डिपेंड किया, उसका वेट, इसका मास जो है वो इसके कंपैरिजन स्मॉल. सो मास इज द कैरेक्टरिस्टिक्स, ये ध्यान में रखना है. यहां इसको यूज करने का एक पर्पज है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया. दूसरा और भी कोई कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकता है इसका, पार्टिकल का, मैटर का. तो दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स जो है, अभी हम देख रहे हैं कि ये जो डस्ट पार्टिकल है, यहीं से ऑब्जर्वेशन एक और चीज मिल रही है कि यहां पर हमने ये चीज लिख रहे हैं हम, ठीक है, वी आर राइटिंग ऑन द बोर्ड, ग्रीन बोर्ड. सो ये जो डस्ट पार्ट, ये चॉक पार्टिकल है, जैसे हम इसको रब कर रहे हैं, ये रखा ऐसे करके, तो नहीं वो कुछ नहीं, पर जैसे हमने क्या किया, इसके ऊपर फोर्स अप्लाई किया, रब किया, क्या किया, रब किया, जैसे रब किया, तो ये जो पार्टिकल हैं चॉक, वो ग्रीन बोर्ड के साथ क्या हो गए, क्लिंग हो गए, चिपक गए. और सोचने वाली बात ये है कि ये जो हमने रब किया, इसको हम प्लास्टिक, कोई ऑब्जेक्ट है प्लास्टिक का, उसके ऊपर रब कर रहे हैं, ये ऐसे करके चला रहे हैं, तो इतना इफेक्ट नहीं पड़ रहा है. तो बट यहां पर आपने देखा कि किसी मटेरियल में यदि हम रब कर रहे हैं तो उसके साथ चिपक जा रही है, किसी मटेरियल में ऐसा है कि नहीं, ऐसा नहीं. तो है क्या चीज ये, कि जबकि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है, ग्रेविटेशनल फोर्स इसको, इस मटेरियल जो चिपका हुआ है, ये जो है क्लिंग हो गया बोर्ड के साथ, जबकि इसको अर्थ को खींच लेना चाहिए अपनी तरफ, जैसे चॉक को अपनी तरफ जैसे मैं रिलीज कर रहा हूं, जबकि इसको सहारा भी नहीं है, इसको सहारा भी नहीं दिया है हमने, इसको सहारा नहीं दिया है हमने, कोई इसको पकड़ के कुछ सहारा नहीं दिया है, बट ये क्या है, ये इसके साथ क्लिंग हो चुका है. सो ग्रेविटेशनल फोर्स भी इसको वी आर डिस्टर्बिंग, we are applying external force, but this chalk particle that is on the board after rubbing, that is placed on the board, that unable to fall towards the earth, means earth fails to attract this one, earth gravitational force fail.
यहां पर जो है ग्रेविटेशनल फोर्स भी फेल हो जा रही है। सो यहां पर हमने ऑब्जर्व क्या किया कि जहां ग्रेविटेशनल फोर्स भी फेल हो जा रही है, अनएबल टू अट्रैक्ट दिस पार्टिकल, चॉक पार्टिकल। सो इसका मतलब क्या हुआ कि एक और ऐसी फोर्स है, एक और ग्रेविटेशन से भी अलग हट एक और कोई फोर्स है जो कि ग्रेविटेशनल फोर्स से भी ज्यादा है। यहां से एक चीज ऑब्जर्व हो रही है कि जो हमने रब किया और इसके ऊपर प्लेस हो गया इन राइटिंग मैनर में या जो भी है, ठीक है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स भी हमने सहारा नहीं दिया पर ग्रेविटेशनल फोर्स भी फेल हो गया उसको अट्रैक्ट करने में, जबकि इसका वेट, ग्रीन बोर्ड का वेट और जो हमने इसके ऊपर रब किया और ये जो पार्टिकल यहां से इसके ऊपर क्लिंग हो गए, बिल्कुल रब करने पर यहां चिपक गए, चाहे राइटिंग बोर्ड में चाहे जैसे भी लाइन में, तो वो जो है आपको सहारा नहीं है। तो इसका मतलब कि ग्रीन बोर्ड और इसके बीच में एक और ऐसी फोर्स है, एक और ऐसी फोर्स है जो कि ग्रेविटेशनल फोर्स से भी बहुत ज्यादा है, वेरी वेरी लार्ज। ग्रेविटेशनल फोर्स भी फेल हो जा रही है उसमें। तो कौन सी फोर्स होगी, वो क्या चीज है? जो कि रब करने पर, वैसे नहीं, ये देखो ऐसे करके वैसे नहीं, पर रब करेंगे ऑन दैट टाइम कि ग्रीन बोर्ड और इसके बीच में एक फोर्स डेवलप हो जा रही है जो कि उसको क्लिंग करके रखा हुआ है, अट्रैक्ट कर दिया है अपने तरफ और पकड़ के रखा हुआ है, क्लिंग करके रखा हुआ है। सो यहां पर हम नोटिस, जो चीज की नोटिस की तो उसके बारे में यहां पर डिस्कस कर रहे हैं कि ऑन रबिंग या then a chalk then a chalk particle rub on the green board, chalk particle cling on board, means there is very very large attractive force between chalk particle and green board, where gravitational force fails to attract, where gravitational force fail to attract as mass of the green board as well as chalk particle very 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 small as compared to mass of earth. ग्रीन बोर्ड और चॉक जो पार्टिकल है इसका वेरी वेरी नेग्लिजिबल है वेट, मास जो है, मास जो है इन दोनों का बहुत कम है और ग्रेविटेशन मास अर्थ के मास से बहुत ही नेग्लिजिबल है, बहुत कम है, स्मॉल, वेरी वेरी स्मॉल, बट ग्रेविटेशनल फोर्स फेल्स टू अट्रैक्ट देम। तो इसका मतलब कि वन मोर फोर्स इज देयर, वो कौन सी ऐसी फोर्स है जो कि
वैसे नहीं अनमिलती है, पर रब करने पर। तो इस तरह से कई थ्योरी चली इसमें कि रब किया या कुछ ऐसे है। तो हम एक थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करेंगे, देखेंगे कि क्या है। जैसे मेरे पास एक प्लास्टिक ऑब्जेक्ट है। सो प्लास्टिक ऑब्जेक्ट है मेरे पास ये, और ये मेरे पास स्मॉल डस्ट पेपर है, ये बिट ऑफ पेपर, नॉट ए डस्ट पेपर, स्मॉल बिट ऑफ पेपर है। तो अब एज दिस प्लास्टिक ऑब्जेक्ट brought towards the small bit of paper, तो nothing to be happen, nothing to be seen to be there, कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, हो रहा है कुछ ऐसा, वो फील नहीं हो रहा है कि इनमें कुछ इंटरेक्शन है कि नहीं, कुछ नहीं हमें दिखाई दे रहा है जैसे नजदीक लेके। तो परंतु अब हमने क्या किया, इसको एक, ये मेरे पास सिल्क क्लॉथ है और ये मेरे पास प्लास्टिक ऑब्जेक्ट है, जैसे इसको क्या किया, रब किया। ये जैसे हम रब करेंगे इसके साथ, एज प्लास्टिक ऑब्जेक्ट रब विद द सिल्क क्लॉथ, व्हाट यू ऑब्जर्व, व्हाट यू ऑब्जर्व, small bit of paper they attracted towards the glass rod। तो ग्लास ऑब्जेक्ट के, प्लास्टिक ऑब्जेक्ट के साथ ये क्या हो गए, क्लिंग हो गए, दे आर अट्रैक्टेड, पुल हो गए। तो जबकि उससे पहले नहीं हुआ ऐसा कुछ भी, और जैसे ही एज प्लास्टिक ऑब्जेक्ट रब विद द सिल्क क्लॉथ, जैसे इसके ऊपर किया, फिर उसके बाद हमने इवन डस्ट, जो स्मॉल बिट ऑफ पेपर हैं, स्मॉल बिट ऑफ पेपर, इनको कुछ नहीं किया हमने, इनको रब किया या कुछ ऐसा कुछ भी नहीं। इसका मतलब इनको कुछ नहीं किया था, सिर्फ टुकड़े लिए हमने छोटे छोटे, स्मॉल बिट ऑफ पेपर दैट इज प्लेस्ड ऑन द कार्डबोर्ड एंड ए plastic object brought towards them, near them, what happened, nothing to be happened there, but as this glass, a plastic rod, plastic object rubbed with the silk cloth, what happened, they pulled up, attract towards the plastic object। इसी तरह से ग्लास के साथ भी करके देखा, ठीक है, ये चीज ग्लास, एक ग्लास रॉड ली, उसके साथ भी इसी तरह से करके देखा, पहले कुछ नहीं हुआ, रब किया सिल्क के साथ, फिर करके देखा तो कुछ स्मॉल बिट ऑफ पेपर जो है वो रिएक्ट हुए, पुल्ड। जबकि आप ये देखो कि अर्थ भी है जिसमें ग्रेविटेशनल फोर्स है, और वो जो स्मॉल बिट ऑफ पेपर है वो अर्थ की तरफ नहीं मूव हुए, अदरवाइज जो है अर्थ को अपनी तरफ खींचना चाहिए था। उसने क्या किया, छोटे से ऑब्जेक्ट ने स्मॉल बिट ऑफ पेपर को अपनी तरफ खींच लिया अपनी तरफ, और जबकि अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स भी फेल हो गई। तो कई ऑब्जर्वेशन मिली यहां से, कई ऑब्जर्वेशन जो है, तो ये है कि इसमें एक अट्रैक्टिव फोर्स आ गई। क्या अट्रैक्टिव फोर्स है, और भी कोई फोर्स हो सकती है? अट्रैक्टिव ये तो पता चल गया कि इलेक्ट्रिक फोर्स, इसमें कोई अट्रैक्टिव फोर्स है। अब उसके बाद क्या किया कि हमारे पास ये ग्लास जो है, एक प्लास्टिक ऑब्जेक्ट, एक और प्लास्टिक ऑब्जेक्ट लिया, प्लास्टिक ऑब्जेक्ट ये ले लिया हमने, प्लास्टिक ऑब्जेक्ट, ये मेरे पास प्लास्टिक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इन दोनों को क्या किया, रब कर लिया, दोनों को रब किया। तो रब करने पर हमारे पास दो प्लास्टिक ऑब्जेक्ट, ये एक प्लास्टिक ऑब्जेक्ट और ये भी प्लास्टिक ऑब्जेक्ट, इस प्लास्टिक ऑब्जेक्ट को रब किया, फिर क्या किया हमने, इंसुलेटर स्टैंड के पास से इसको क्या किया, लटका दिया। फिर एक और ले लिया हमने प्लास्टिक ऑब्जेक्ट, इसको भी क्या किया, लटका दिया। सो लटका दिया, देखा कुछ भी नहीं हुआ, परंतु जैसे हमने दोनों को रब किया, एंड बोथ दे आर रब्ड विद द सिल्क क्लॉथ और हेयर, व्हाट हैपेंड, दे मूव अवे, दे मूव अवे ऑन रब, रब करने पर।
रब रब करने पर क्या हुए, दे मूव अवे एज दे ब्रॉट टुवर्ड ईच अदर, एज प्लास्टिक ऑब्जेक्ट brought toward each other, what happened, they move away, ये देखने को मिला। उसके बाद हमने क्या किया, ग्लास प्लास्टिक लेने के बाद फिर हमने क्या किया, ग्लास रॉड लिया। अब हमने क्या किया, ग्लास रॉड ले ली, तो ये ग्लास रॉड ले ली, सपोज करो ग्लास रॉड ले ली, तो दो ग्लास रॉड ली हमने, ये दो ग्लास रॉड ले ली हमने, सपोज दो ग्लास रॉड ली। दो ग्लास रॉड को जैसे हम नजदीक उसके साथ रब किया, हमने सिर्फ क्लॉथ के साथ या हेयर के साथ रब किया, तो रब करने पर हमने क्या किया, इसको फिर वही सेम चीज, ये ग्लास as a glass object, as glass object brought toward each other, what happened, they again move away, जैसे नजदीक लेकर गए, मूव अवे, दोनों मूव अवे। और अब क्या किया हमने, मतलब सेम टाइप के और सेम टाइप के वो क्या हो रहे हैं, मूव अवे हो रहे हैं। अब हमने क्या किया, थोड़ा सा पैटर्न चेंज करके देखा, एक ले लिया अपने ग्लास ऑब्जेक्ट और एक ले लिया हमने प्लास्टिक। एक ले लिया प्लास्टिक, दिस इज द प्लास्टिक। आफ्टर रब करने के बाद, यहां पर भी आप आफ्टर रब करने के बाद लिख सकते हैं, आफ्टर रब या रबिंग, जो भी। सो what is seen to there, what you observe, plastic rod as well as glass rod move toward, दोनों आपस में नजदीक, so move toward, so move toward means कब, as glass
object and plastic object brought near to each other। जैसे इनको नजदीक लेकर आएंगे तो क्या हो गया, ये देयर इज ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो मूव टूवर्ड, इसको नेम दीजिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, एंड देयर इज ए फोर्स ऑफ रिपल्शन। तो एक चीज तो समझ आ गई कि रब करने के बाद आफ्टर रबिंग सेम टाइप के, जब हम सेम टाइप क्या रहता है, फोर्स ऑफ रिपल्शन। सेम टाइप क्या रहता है, फोर्स ऑफ repulsion means same type means like objects और भी कह सकते हैं क्या, सिमिलर भी कह सकते हैं। यहां पर अनलाइक ऑब्जेक्ट क्या देगी, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो ये क्यों हो रहा है, ऐसा क्या हो गया, और आफ्टर रबिंग, बिफोर रबिंग कुछ भी नहीं, बट आफ्टर रबिंग हमारे पास जो है सेम में, तो दो टाइप की फोर्सें हमें मिली, यहां पर हमें दो टाइप की फोर्स मिली आफ्टर रबिंग। रब करने पर ड्यू टू फ्रिक्शन, तो क्योंकि जब हमने डिस्कस किया था यहां पर कि रब करने पर कुछ मटेरियल जो है नेचर में, कुछ मटेरियल जो है ऑन रबिंग प्लेस हो जाते हैं, चाहे राइटिंग मोड में, और कुछ वही चीज जो है किसी और ऑब्जेक्ट के ऊपर करने की कोशिश करें तो उसमें प्लेस नहीं हो पाते हैं, क्लिंग नहीं हो पाते हैं। पर ये कुछ में क्लिंग, जैसे यहाँ क्लिंग हो गए, चिपक गए हैं, देयर इज ए वेरी लार्ज फोर्स। तो इसका मतलब कि दो टाइप के हमें फोर्स तो मिल गई। यहां पर क्या है, रब मीन्स फ्रिक्शन के कारण, ड्यू टू फ्रिक्शन के कारण हमें एक मिल गई, कौन सी, अट्रैक्टिव फोर्स, और दूसरी कौन सी, रिपल्सिव फोर्स। रब करने पर हमें दो टाइप की फोर्स मिली, एक अट्रैक्टिव और एक रिपल्सिव फोर्स, जबकि जो ग्रेविटेशनल है, मास जो कैरेक्टरिस्टिक्स था पार्टिकल का ग्रेविटेशन अर्थ के कंसर्न में, उसमें एक ही फोर्स है, कौन सी है, अट्रैक्टिव फोर्स। पर यहां पर हमें कौन सी मिल रही है, रबिंग करने पर ड्यू टू फ्रिक्शन हमारे पास कौन सी मिल रही है, अट्रैक्टिव फोर्स एज वेल एज रिपल्सिव फोर्स। अब मीनिंग क्या समझे, इसका मतलब कि जो हमने रब किया तो वो बॉडी क्या हो गई, चार्ज हो गई, वो बॉडी चार्ज हुई, मतलब उसमें चार्ज हो गई बॉडी। अब बॉडी क्या हो गई, चार्ज। बॉडी या पार्टिकल जो भी है वो क्या हो गया, चार्ज हो गया। कब, आप रब करने, ऑन रबिंग कॉन्सेप्ट पर क्या हो गई, बॉडी चार्ज हो गई, बॉडी चार्ज, पार्टिकल चार्ज। तो चार्ज का कॉन्सेप्ट
अब हमारे पास चार्ज का कॉन्सेप्ट है, इसका मतलब कि मैटर जो है, मैटर का कैरेक्टरिस्टिक्स मास, जो पार्टिकल है इसका कैरेक्टरिस्टिक्स एक मास है। मास जो है इसमें अब और क्या मिल रहा है हमें, मटेरियल का और क्या मिल रहा है, इसमें मटेरियल पार्टिकल एक तो मास आ गया कैरेक्टरिस्टिक्स, एक क्या हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स आ गया चार्ज कि बॉडी जो है वो चार्ज। तो इसका मतलब आप सेकेंडली क्या कह सकते हैं, चार्ज जो है दैट इज आल्सो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मटेरियल। चार्ज जो है चार्ज, अब एक तो मीनिंग हो गया कि जब हम रब करेंगे तो बॉडी क्या होगी, चार्ज हो जाएगी, चार्ज हो आ जाएंगे उसमें। अब चार्ज आ जाएंगे तो चार्ज है क्या चीज है वो, सो चार्ज इज द, इट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मटेरियल, इट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मटेरियल ड्यू टू व्हिच इट एक्सर्टेड फोर्स। मटेरियल, मटेरियल कहना है मटेरियल कह दो, पार्टिकल कहना है पार्टिकल कह सकते हैं, मैटर कहना है तो मैटर कह सकते हैं आप। इट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पार्टिकल्स और मटेरियल ड्यू टू विच इट एक्सर्टेड फोर्स। इट इज एन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी भी कह सकते हैं इसकी जगह, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल particle due to which it can apply the force, it can apply a force, ये भी कह सकते हैं आप, ये भी कह सकते हैं, जो भी आपको आसान लगे सो आप कह सकते हैं। it is a characteristics of the particle or material due to which it exert a force या फिर due to which it can apply a force, it can apply a force, apply a force या फिर ये, in this way we can discuss। so चार्ज जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसका मतलब कि चार्ज जो है, अब यहां पर तो हमें जब हमने इनको दोनों को रब किया इसका मतलब कि इनमें चार्ज आ गया, चार्ज आ गया इसमें, इनको भी हमने किया रब, ग्लास रॉड को रब किया फिर देखा मूव अवे, चार्ज आ गया, इनको भी किया हमने चार्ज आ गया, ठीक है। इसका मतलब कि हमारे पास दो टाइप की फोर्स, इसका मतलब मींस दो टाइप के चार्जेस हैं हमारे पास, कितने टाइप के, दो टाइप के चार्ज। सो दो टाइप के चार्ज, चार्ज की टाइप्स क्या होंगी हमारे पास, दो टाइप की हैं, दो टाइप। उससे पहले हम डिस्कस करेंगे हमारे चैप्टर का नाम क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक, ये मेरा इंट्रोडक्शन पार्ट था, इंट्रोडक्शन पार्ट। अब हमारे पास आ गया इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर का नेम है। सो इलेक्ट्रो ग्रीक वर्ड है, सो मीन चार्ज, स्टैटिक मीन स्टेशनरी, मीन्स एट रेस्ट। चार्ज, रेस्ट। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या हुआ, इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स which deals to study the charge at rest, to study the charge at rest, चार्ज के बारे में स्टडी करना है जो रेस्ट पर है। तो चार्ज जो है रेस्ट पर, रेस्ट पोजीशन पर, मान लो चार्ज जो है
अब चार्ज के बारे में, चार्ज जो है रेस्ट पोजीशन पर है तो उसके बारे में डिस्कस करना है, तो उसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक, ये याद रखना है आपने। दूसरा, चार्ज मान लो मूव कर रहा है, मान लो सपोज कर लो, ये चैप्टर में लिंक नहीं है पर फिर भी मान लो मूव कर रहा है, जब चार्ज रेस्ट पर है तो उसको तो हमने कह दिया इलेक्ट्रोस्टैटिक। चार्ज एट रेस्ट इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक। टू स्टडी द चार्ज एट रेस्ट इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक। बट चार्ज मूव कर रहा है, मूविंग, जब चार्ज मूविंग कर रहा है, मूव कर रहा है चार्ज, तो इसका मतलब क्या हो गया हमारे पास, अब रेस्ट पर नहीं है तो वही चार्ज जो है वो क्या बन जाएगा, इलेक्ट्रो, मूव मीन्स मोशन में है, इलेक्ट्रोडायनामिक्स। इलेक्ट्रोडायनामिक्स, डायनामिक, तो इसको स्टडी नहीं कर, अभी नहीं करना हमने स्टडी, जब आएगा तब, अभी इसका कोई लिंक नहीं, अभी चार्ज एट रेस्ट इसके बारे में डिस्कस करना है। ये दो जो है हमारे पास, इलेक्ट्रोडायनामिक्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक, ये जो हमारे पास, ये कहां से आता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रो जब मूव करेगा तो वो दो हमें फील्ड देगा, एक तो देगा हमें इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फोर्स, और दूसरी कौन सी देगा, वो मैग्नेटिक फोर्स। जब मूव करेगा तो वो एक चार्ज जब मूव करेगा तो क्या देगा, वो क्या एक्सपीरियंस करेगा, कैसी, इट एक्सर्ट ए फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स एज वेल एज मैग्नेटिक फोर्स। जब रेस्ट पर ही है तो कैसी फोर्स देगा वो, ओनली इलेक्ट्रिक फोर्स, इट गिव्स द ओनली इलेक्ट्रिक फोर्स। और जब मूव करेगा तो क्या देगा वो, इलेक्ट्रिक फोर्स एज वेल एज मैग्नेटिक फोर्स, जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोडायनामिक। और इलेक्ट्रोडायनामिक और इलेक्ट्रोस्टैटिक जो है वो किसमें हमारे पास क्या बनता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। तो इसका मतलब इट मींस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की हमारे पास दो ब्रांचेस हैं, ठीक है, जिसके बारे में स्टडी करते हैं, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक और एक इलेक्ट्रोडायनामिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक तो आ गया चार्ज एट रेस्ट, ठीक है, दैट रिस्पांसिबल टू क्रिएट द इलेक्ट्रिक फोर्स, and charge, when the charge move, we are studying the charge is moving, so then we study about that give the electric force as well as magnetic force, that is called electrodynamic, and with the both combination it is electromagnetic। तो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट कहां से आया, चार्ज से। तो आपने ये माइंड में ये चीज रखनी है। अब हमारे पास एक चीज, ये तो हमें स्टडी हो चुका है कि चार्ज क्या है। चार्ज जो है, सो चार्ज इज ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मटेरियल ड्यू टू व्हिच इट एक्सर्टेड फोर्स। तो एक्सर्टेड फोर्स मींस इलेक्ट्रोस्टैटिक, वी हैव टू स्टडी द चार्ज एट रेस्ट, ये भी आपको याद रखना है। इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स व्हिच डील विद द to study the charge at rest. Now again matter. So matter की आपके पास है मास है, कैरेक्टरिस्टिक्स, मास का जो मास है दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पार्टिकल्स, और चार्ज भी इसका एक क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स। इसका मतलब मैटर के दो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, दो प्रॉपर्टीज है, एक मास और दूसरा चार्ज। सो मास का रोल तो हमने डिस्कस किया था ग्रेविटेशनल फोर्स में, ठीक है। चार्ज का रोल यहां पर हम डिस्कस करेंगे। तो ये था व्हाट इज चार्ज।
तो चार्ज को आपने माइंड में रखना है। और ड्यू टू विच इट एक्सर्ट इलेक्ट्रिक फोर्स, ड्यू टू दिस रेस्ट चार्ज produce the electric force that is called static electricity. Static electricity. Static electricity means चार्ज कौन सी पोजीशन पे है, रेस्ट पर है, और दैट producing the electricity. So charge at rest produce the electricity, that is called static electricity. Or due to friction charge at rest, the charge due to friction produce the electricity, that is called frictional फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। ये भी हमारे पास चार्ज की टाइपें कितनी आ गई, चार्ज आपके पास है तो कितनी फोर्स आई हमारे पास, एक फोर्स ऑफ रिपल्शन और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और एक फोर्स ऑफ रिपल्शन। इसका मतलब यहाँ पर ये चीज आ गई कि चार्ज जैसे अर्थ पार्टिकल है, अर्थ में मास जो है वो क्या कर रहा है, उसको अपनी तरफ खींच रहा है। चार्ज पार्टिकल में यदि सेम टाइप का चार्ज करैक्टर डेवलप हो चुका है, सेम टाइप का करैक्टर है, तो वो क्या करेगा, रिपेल, और यदि डिफरेंट टाइप का है तो क्या करेगा, अट्रैक्ट टू ईच अदर। ये चीज हमने यहां पर सीख ली है। अब हम जो नेक्स्ट इसमें करेंगे वो क्या है, हमारे पास चार्ज के बारे में आगे स्टडी की, वो चार्ज जो हैं वो सेम टाइप के वो कैसे होंगे, और यदि डिफरेंट टाइप के वो कैसे होंगे, उसके बारे में हम स्टडी करेंगे नेक्स्ट। तो ये हमारा वीडियो जो था वो हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट और चार्ज के बारे में था। थैंक यू।